नमस्कार। एक कहावत है कि एक तस्वीर को 1000 शब्दों में भी कई बार बयान नहीं किया जा सकता। 48 घंटे पहले देश ने पहली बार एक ऐसी ही तस्वीर देखी जिसकी बहस अब बेहद सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक रोके जाने को लेकर पंजाब से दिल्ली तक सियासत परवान चढ़ चुकी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई है कि ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हमला हो सकता था। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता था? इस आशंका के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले बात इसी पर करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर आज सबसे सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में 5 जनवरी के उन 20 मिनट्स का हर सबूत मौजूद है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए अगले 18 मिनट इस रिपोर्ट के एक-एक फ्रेम को गौर से देखिए। इसमें देश के इतिहास में हुई सबसे हैरान करने वाली, चौंकाने वाली और खौफजदा करने वाली घटना का पूरा सच है। यहाँ आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। उनके साथ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, न उसे रोका गया, न झंडा दिखाया, काले झंडे दिखाए, न पथराव किए, न कुछ नारेबाजी, कुछ भी नहीं हुआ। ये संयोग नहीं था बल्कि एक साजिश था पीएम की हत्या का। मैं ये बात निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये केवल सरकार का फेलियर नहीं है, ये सुनियोजित रूप से रचा गया षड्यंत्र है। कांग्रेस ने हर एक समय पर ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे संविधान की मर्यादा का हनन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं यहाँ इतना कह चुका हूँ कि सबसे पहले पंजाबी आगे मरेगा अगर कोई देश पे आ जाएगी। तो अब मैं नस काट के पड़ जाता हूँ कहीं, जब मेरा खून निकल जाए फिर कह देना यार अब ठीक है। नेशनल हाईवे का एक फ्लाईओवर पर एक काली कार में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। चारों तरफ गाड़ियां नारे लगाती भी। क्या नहीं हो सकता था? कैसे नहीं हो सकता था? कुछ भी हो सकता था। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर के फासले की ये तस्वीरें देश देखता है तो सहम जाता है। और सहमेगा क्यों नहीं? देश के इतिहास में न ऐसी तस्वीरें किसी ने देखी थी, ना ही कोई देखना चाहेगा। लेकिन ऐसा हुआ, देश में ही हुआ, देश की एक सड़क पर ही हुआ। और कैसे हुआ उसका सबसे नया प्रमाण ये तस्वीरें हैं। इसलिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान सेवक के सुरक्षा में हुई चूक को विस्तार से समझना है तो एक एक फ्रेम को गौर से देखना होगा। करीब 1 मिनट का यह वीडियो 5 जनवरी का है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था और ठीक सामने हरे, पीले और नीले रंग की 3 बसें खड़ी थी। पंजाब पुलिस की 3 गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। ये वही पुलिस है जिसका हाथ एक विधायक के ही काफिले के आगे भूल से आने वाले आम आदमी के गाल पर पड़ने में देर नहीं लगाता। लेकिन यहाँ न तो विधायक था, न सांसद, न मंत्री, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री थे। लेकिन पुलिस का रवैया देखिए, ये जनाब पीछे हाथ बांधे हुए हैं, तो ये भाई साहब जेब में हाथ डाले यूं खड़े हैं मानो चहलकदमी करने फ्लाईओवर पर पहुंचे। बाकियों का किस्सा भी जुदा नहीं था, कोई बातों में मशगूल था और सामने अनजान भीड़ जमा थी।
जिसमें कौन किस मंशा के साथ पहुंचा है, क्या लेकर आया है, कोई नहीं जानता। लेकिन पुलिस इस कदर बेपरवाह थी मानो सर्वज्ञानी हो। अब एक पल को सोचिए, क्या होता अगर प्रदर्शनकारी हथियार लेकर पहुंचे होते? क्या होता अगर कोई प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा दे देता? क्या होता अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री की कार के नजदीक पहुंच जाता? कल्पना भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, साजिश थी या लापरवाही, ये सवाल अब पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सभी पार्टियां इस मामले को अलग अलग एंगल दे रही हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कहा वो सुनना भी जरूरी है। ये संयोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था पीएम की हत्या का, और इसकी तार सरकार से लेकर के और दिल्ली तक जुड़ा रहेगा। जब जांच होगा तब पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। इसलिए महादेव की दया से वो बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था साहब। ड्रोन, रेंज, ये सारे चीज उसमें थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या भी हो सकती थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से ही हमला किया जा सकता था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं लगता है। आज एक स्टेटमेंट आया गिरिराज सिंह जी का, वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी, उन्हें मौत के कुएं में फंसाना इत्तेफाक नहीं था। अरे भैया, मैं ये भी कह चुका हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे लिए आदरणीय भी हैं। मैं हमेशा, मेरे पिता ने ये संस्कार दिए कि जो आपसे बड़े उम्र में हैं उनके पहुंच होने चाहिए। मैं यहाँ तक कह चुका हूँ कि मैं अपनी छाती पे गोली खाऊंगा जो उनकी तरफ आएगी। मैं यहाँ इतना कह चुका हूँ कि सबसे पहले पंजाबी आगे मरेगा अगर कोई देश पे आँच आएगी। तो अब मैं नस काट के पड़ जाता हूँ कहीं, जब मेरा खून निकल जाए फिर कह देना यार अब ठीक है। क्या है इसमें? ये लस्सी को इतना रिड़का क्यों जा रहा है? आपको अगर आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो? एक्चुअली क्या है, बीजेपी इज इन नो गेम। उनकी यहाँ कोई बात नहीं है। वो किसी ना किसी तरह यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगाकर लंबे समय तक यहाँ राज करना चाहते हैं। TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। इसमें कोई भी ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं थी, कोई भी जान पे नहीं बनाई थी, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं थी, नेशनलिज्म की कोई बात नहीं है। ये अननेसेसरीली बात को किसी और तरफ घुमाया जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं। चन्नी भले ही मामले को बेवजह खींचे जाने की बात कर रहे हो, लेकिन मामला कितना सीरियस है इसे एसपीजी की चिट्ठी से समझा जा सकता है। TV9 भारतवर्ष के हाथ वो चिट्ठी लगी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी हेड ने 3 जनवरी को ही पंजाब पुलिस को भेज दी थी। इस चिट्ठी में बाकायदा कुछ किसान संगठनों और खालिस्तानी संगठनों के बारे में जानकारी दी गई है कि ये संगठन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बाधा डालने और रास्ता रोकने जैसी कोशिश कर सकते हैं। कई संगठनों के नाम और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश इसी चिट्ठी में लिखे गए हैं। एसपीजी ने जो आशंका जताई थी हुआ भी वही। इसलिए सवाल तो उठेंगे, लेकिन जिस तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ड्रोन और टेलीस्कोपिक गन से भी हमले की आशंका जताई है, इसमें कितना दम है? पंजाब में फिरोजपुर जिले के अंदर मुदकी के पास नेशनल हाईवे पर जिस जगह पीएम को रुकना पड़ा वो हाईली सेंसिटिव जोन है। यहां से भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर महज 30 किलोमीटर दूर है। सतलुज नदी हुसैनीवाला से ही पाकिस्तान में दाखिल होती है।
पिछले कुछ सालों के दौरान पंजाब से लगती सीमा पर पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए गए। करीब 2 हफ्ते पहले ही फिरोजपुर में पाकिस्तान से घुसे एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था। बीएसएफ के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की तरफ से 67 बार ड्रोन घुसपैठ हुई। ड्रोन से हथियार, नशे की खेप पहुंचाने की साजिश होती रहती है। सवाल यह है कि क्या ड्रोन से हमला नहीं किया जा सकता है? जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रोका गया वो मेन सड़क पर नहीं बल्कि एक फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया, जिसमें न बाएं जा सकते हैं न दाएं जा सकते हैं। और तो और उस फ्लाईओवर के नीचे भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता था। और क्या ये सच नहीं है कि 2 दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के मुखिया ने ये चेतावनी दी थी और ये आह्वान किया था पंजाब के लोगों को कि 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर पंजाब आ रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ, घेराव करो। यानी कि ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग अवश्य रही। फिरोजपुर में पीएम के काफिले की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन सियासत कहां बाज आने वाली है? जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। इल्जामों का सिलसिला चलता रहेगा। हम इसकी पॉलिटिक्स बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि 48 घंटे पहले फिरोजपुर में जो हुआ वो मामूली घटना नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। राज्य केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दे, ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे। दोनों कमेटियों को ये सूचित कर दिया जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड सुरक्षित करें। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी दे। एनआईए भी सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकना गलत है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। देखिए, एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकारों को कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड करें एसपीजीज को, प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट की, प्रधानमंत्री के मूवमेंट की। अगर वो उसमें वो फेल होते हैं तो डेफिनेटली केंद्र सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन अधिकारियों को जो उसके लिए दोषी पाए जा रहे हैं प्रीमा फेसाई, उनको वो सम्मन कर सकती है। अच्छा, और अगर इस मामले में जो राज्य सरकार है वो मतलब लापरवाह अधिकारियों के पक्ष में आ जाती है और वो ये कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये जांच ठीक नहीं है, हम अलग जांच करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र क्या करेगा? तब ये मुद्दा केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार हो जाता है और उसका निर्णय करने का जो क्षेत्राधिकार है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल के तहत। जांच होगी, सियासत होगी, वार पलटवार होंगे, लेकिन देश इन तस्वीरों को नहीं भूलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की खबरें देश की नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बन चुकी हैं। तो देश के अंदर इस मुद्दे पर अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखा जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए? ये असल में उन्हीं का लगाया हुआ शताबा है
जिसको बढ़ा चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यही राय है कि कांग्रेस हत्या करना चाहती थी, तब तो क्रिमिनल ऑफेंस है। इस तरीके की बातें करने से देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। सिखों के खून से रंगी ये कांग्रेस ने फिर एक बार पंजाब के अपमान का काम किया है। जिस प्रकार से वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इसका मतलब है इस पूरे षड्यंत्र में वो पूरी तरह से हिस्सेदार है। चन्नी साहब का ये बयान कि सोनिया जी ने उनको आदेश दिया इसीलिए अब वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब चन्नी साहब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलती है वो सरकार। लेकिन सवाल सियासत का नहीं है, ये महज तस्वीरें भर नहीं है, ये 1.25 करोड़ हिंदुस्तान के प्रधान की हिफाजत पर बहुत बड़ा सवाल है। जो काली गाड़ी है, इसी में प्रधानमंत्री मोदी थे। कार को घेर कर प्रदर्शनकारी खड़े थे। बमुश्किल चंद फीट का फासला रहा होगा। प्रधानमंत्री के काफिले ने जब यू टर्न लिया, तब भी पीछे कई प्रदर्शनकारी मौजूद थे। सामने बस खड़ी थी। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इस जगह से निकलना भी आसान नहीं हो पाता। इसलिए कई सवाल तो उठेंगे ही। पहला सवाल ये कि रूट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा तो इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया? डीजीपी चीफ सेक्रेटरी काफिले के साथ क्यों नहीं थे? मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बेपरवाह क्यों नजर आए? इन सवालों के जवाब जब भी सामने आएंगे, बात दूर तलक जाएगी। खबरों के मुताबिक 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पंजाब के डीजीपी और एसपीजी के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के रूट को लेकर 10 बार बातचीत हुई थी। अरे क्या कर रहे हो आप? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव को सही जितनी जिम्मेवारी मेरी है, जितनी पंजाब की जिम्मेवारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी, क्या केंद्र सरकार या केंद्र सिक्योरिटी की उतनी जिम्मेवारी नहीं है? किसी ने आज तक कहा कि एसपीजी का भी लैप्सेस है? किसी ने कहा वहाँ आईबी थी, वो क्या कर रही थी? किसी ने कहा वहाँ इंटेलिजेंस थी हिंदुस्तान की? अगर पंजाब की इंटेलिजेंस फेल हुई है तो क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई? पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की बीएसएफ, पूरे हिंदुस्तान की आईबी, इनकी जितनी फोर्सेस हैं, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसे नहीं जाना है? तो इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर मेरी है, होम मिनिस्ट्री की नहीं है, हिंदुस्तान की सीएम सिक्योरिटी की नहीं है। अरे क्यों उसकीज कर रहे हो आप पंजाब सरकार को? सारे ऑफिसर्स को हमारे को नोटिस भेज दिए हैं, क्या जरूरत है? हुआ क्या है? हुआ तो कुछ भी नहीं है। सियासी अदावत अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की हिफाजत सबसे पहले है। फिलहाल एसपीजी ने भी मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी को इस मामले में पूरी रिपोर्ट बनाकर जल्द से जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने पेश करना है। लेकिन जब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के जिम्मेदारों का पता नहीं चलता, तब तक 130 करोड़ हिंदुस्तानी सवाल पूछते रहेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।